आज 18 सितंबर हो चुके हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही ठीक वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, सभी प्रत्याशी अपनी जीत के दावे बांध रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता की मुट्ठी में किस प्रत्याशी का भाग्य लिखा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकासखंड भगवानपुर की ग्राम पंचायत लाम ग्रंट के अंदर, जिसमें 4 मजरे हैं और लगभग 1650 मतदाताओं की ये ग्राम पंचायत है। फिलहाल चुनावी मैदान में यहाँ 5 प्रत्याशी खड़े हैं। सभी प्रत्याशी अब अपनी जीत के दावे बांध रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीमती बेबी जी, इनके यहाँ जो इनके पति हैं प्रतिनिधि के रूप में पवन कुमार जी, उनके साथ। आइए हम इनसे जानेंगे। इन्होंने एक घोषणा पत्रिका भी जारी की है विकास के मुद्दों को लेकर। अगर जनता इनको मौका देती है इस बार तो इनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। फिलहाल ये चुनावी जनसंपर्क अभियान में लगे हुए थे। हमने इनको 10 मिनट का समय निकाल करके भीड़ से एक अलग कर करके इनसे वक्त निकाला, समय निकाला, और हम कुछ मुद्दों पर इनके साथ में बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। थैंक यू मोहम्मद अफजल जी और इंडिया 24 का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे लिए समय निकाला। हम तो जनप्रतिनिधि हैं ही, अपने लिए समय निकाले, लेकिन आपने भी इस समय आकर हमारे लिए समय निकाला। हम जैसा कि इस ग्राम पंचायत के अंदर देख रहे हैं, पहले भी बहुत चुनाव होते आए हैं, लेकिन आपने इस चुनाव में घोषणा पत्रिका तैयार की है और इसमें 32 मुद्दों को लेकर के आपने इसमें कुछ जो आपकी भविष्य में कार्य योजनाएं रहेंगी, 32 मुद्दों को आपने लिखा है। तो ये इस तरह का सवाल आपके मन में कैसे आया? क्या जो पूर्व में प्रधान रहे हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं रहे हैं? ऐसी क्या वजह रही है? मोहम्मद अफजल जी, आज से पहले जो भी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आया है उसने कभी जनता को ये नहीं बताया कि ग्राम पंचायत के कार्य होते क्या है। हमने ग्राम पंचायत चुनाव में आने से पहले स्वयं एक लिखित के साथ ही हमने दे चुके हैं कि ग्राम पंचायत के कार्य होते क्या है। उसी के अनुसार हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि लिखित में ही हम जितने भी कार्य ग्राम पंचायत के हैं वो हम करें। हमारे पूर्व में जितने भी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने जो कार्य किया वो यहाँ की जनता को पता है, बट उन्होंने आज तक बताया नहीं ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। हमने पढ़ा, हमने समझा कि ग्राम पंचायत के कार्य होते क्या है, वही चीज हमने ग्राम वासियों को एक लिखित के रूप में दे दी है। इसके अनुसार इसमें हमारे 32 पॉइंट्स हैं। उसके एक्स्ट्रा भी बहुत चीजें, समितियां ऐसी हैं जो ग्राम पंचायत के अधीन आती हैं, वो सब कुछ इसमें निहित है। हमने इस पत्रिका के माध्यम से ग्राम पंचायत और क्षेत्रवासियों को एक आने वाले समय के लिए उनको उजागर कर दिया है कि पंचायत प्रतिनिधित्व आने वाले समय में कोई भी करे, बट जनता के पास ये चीज रहेगी कि जो भी प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत करता हो उसको इसके अनुसार कार्य, उससे इसके अनुसार कार्य कराया जाए और वो इसके अनुसार कार्य करे भी। पहली मेरी ये ग्राम पंचायत प्रथम है। मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से मैंने पहली बार ये पत्रिका छपवाकर ग्राम वासियों को दी है कि ग्राम पंचायत कार्य होते क्या है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त तय करेगा जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन आपने जो घोषणा पत्रिका जारी की है और इसमें ग्राम पंचायत के क्या कार्य योजनाएं हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनका क्या समाधान हो सकता है, जनता के लिए, जनता के हक में क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के, आपने जनता को सभी मुद्दों से अवगत करा दिया जिससे कि वह हर प्रत्याशी से इन मुद्दों के ऊपर बात कर सके, अपनी मांग रख सके। हालांकि इस ग्राम पंचायत के अंदर 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, सभी अपनी अपनी जीत के दावे बांध रहे हैं। आप इस दावों की दौड़ में किस पायदान पर अपने आप को मान के चल रहे हैं? देखिए, ये तो निर्णय जनता करेगी। हमने हमारे जो भी ग्राम प्रधान हुए या आए हैं उन लोगों ने ग्राम पंचायत की जनता को सिर्फ 3 मुद्दों पे लाके छोड़ दिया: सड़क, मकान और पानी के लिए नल का। इससे अलग, इससे एक्स्ट्रा जो भी ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं वो जनता को आज तक बताए नहीं गए, जनता को समझाया नहीं गया। मतलब जितनी भी विभिन्न योजनाएं ग्राम पंचायत के लिए आती हैं, चाहे वो राज्य स्तर से हो, देश से हो, ब्लॉक स्तर से हो, पंचायत स्तर पे हो, उनमें सिर्फ 3 मुद्दों पे लाके जनता को छोड़ दिया गया: सड़क, नल और मकान। उससे एक्स्ट्रा भी अभी मैंने इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं 32 पॉइंट्स तो मैंने ऐसे लिखे हैं जो कि ग्राम पंचायत उस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध है, समझ लीजिए। उससे एक्स्ट्रा भी इतने कार्य हैं जो ग्राम पंचायत अपने ग्राम पे करा सकती है। तो इस चीज को बताने के लिए हमने अपनी घोषणा पत्रिका छपवाई है और ये आने वाले समय में इस चीज को हम ग्राम वासियों को पूर्ण रूप से बताना चाहते हैं कि गांव का प्रतिनिधित्व कोई भी करे, लेकिन आपके अधिकार इस पत्रिका में निहित है। आप ये पत्रिका अपने पास रखिए, लोगों को बताइए, दिखाइए। कोई भी प्रतिनिधि आए उसको बताइए कि मेरे अधिकार ये हैं और इसके अनुसार मुझे मेरे अधिकार दे दिए। यहाँ पर जैसा कि मैं आया था, आपके समर्थक बैठे हुए थे, एक कोई पद यात्रा निकाली है, उसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ का जो आपको अपार जन समर्थन मिला है, उससे दूसरे अन्य प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं एक परेशानी के संकेत जरूर दिख रहे हैं। तो उस भीड़ के अपार जन समर्थन को देख करके आपको क्या लग रहा है, जनता का कितना प्यार मिल रहा है इस बार आपको?
आज की हमारी जो पद यात्रा हुई है, उसके अनुसार हमारे पास जो भीड़ मान लीजिए, जनसैलाब मान लीजिए जो आया है, उसके अनुसार जो हमारे प्रतिद्वंदी है, उनको पता लग चुका है कि आने वाले समय में होना क्या है, जनता का मन है क्या। जनता इस बार परिवर्तन के लिए मन बना चुकी है और परिवर्तन वो करती है। और अधिकतर प्रत्याशी सभी कॉमन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है। अगर जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है, आपको स्वीकार करती है, आपके ऊपर सेहरा बांधती है अपनी ग्राम पंचायत का, आपके हाथ में जिम्मेदारी सौंपती है, तो सबसे पहले ऐसे 2 मुद्दे बताएं जो आपकी प्राथमिकता में शामिल रहेंगे, जिनको आप सबसे पहले पूर्ण कराने का कार्य करेंगे। मेरी जनप्रतिनिधि चुनने के बाद मेरे जो मेन मुद्दे 2 हैं, आपने कहा है, उनमें सबसे पहला मुद्दा ये है कि सबका जो अधिकार है, सम्मान अधिकार, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बहन हो, माताएं हो, बेटी हो, उनका वो अधिकार उनको मिले। मेरा मतलब है कहना है कि सम्मान उनको मिलना चाहिए। आज से पहले जो ये राजतंत्र चल रहा है ना, ये खत्म होकर सम्मान जरूर मिले। और एक सबसे बड़ी समस्या मेरे गांव में है पानी की निकासी की, बहुत बड़ी समस्या है, वो आज तक नहीं दूर हुई। उसके बाद समस्या तो अनेकों हैं, आपने 2 वो कहा। तीसरी समस्या सबसे बड़ा मेरी समस्या यहाँ है राशन कार्ड की। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में ऐसे ऐसे आदमी भी हैं जो लगभग पिछले 30-40 साल से उसी स्थिति में जी रहे हैं, जिनके पास सिर्फ 2 हस्बैंड वाइफ है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, हमारा मजरा है, बड़ी लाम का पड़ता है, वो एससी कम्युनिटी से वो लोग आते हैं। उनके घर में 2 बंदे हैं, मिसिज और वो, बच्चा कोई नहीं है। वो तिरपाल डाल के घर पे रह रहे हैं और उनकी ये कंडीशंस लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी है। घर छोड़ दीजिए साहब, उनके पास तो राशन लाने के लिए कार्ड नहीं है। हमारी जितनी भी योजनाएं राशन वितरण करने के लिए राशन डीलर के यहाँ गवर्नमेंट आपकी बातों से साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं तो सभी जनता को ऐसे जो संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। आपकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। लेकिन इस राजनीतिक मैदान में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आपके सामने कुछ ऐसे दिग्गज प्रत्याशी भी हैं जिनका 15 से 20 साल का राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने पहले भी 2 बार पूर्व में ग्राम प्रधानी पद का कार्यभार संभाला है। एक बार वो क्षेत्रीय पंचायत सदस्य के रूप में भी रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी रहे हैं। आप उनके सामने आपको किस पायदान पर मान के चल रहे हैं, कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, जो उन्होंने 15 से 17 साल राजनीति कर ली, अगर वो 15 से 17 साल में राजनीति करने के बावजूद, ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, गांव में जो स्थितियां मैंने इस बार घूमकर देखी हैं, अगर उसे दूर नहीं कर पाए, तो मैं नहीं मानता कि उन्होंने 15 साल या 17 साल या 5 साल में गांव के लिए कोई कार्य किया हो। पंचायत में ग्राम प्रधान का जो कार्य होता है वो सबके लिए समान है। आप उस कार्य को किसी एक समुदाय समझ लीजिए, एक स्तर पे समझ लीजिए, उसके लिए नहीं कर सकते। जो ग्रामवासी है, गांव में रह रहा है, वो आपके लिए एक समान है। अगर हमारे निवर्तमान ग्राम प्रधान पिछले अपनी 15-17 साल में अपनी राजनीतिक पैठ के अनुसार भी ये काम नहीं करा पाए तो वो नहीं है। इसीलिए जनता का इस बार परिवर्तन करने का एक इच्छा है, वो परिवर्तन करेंगे। आपकी ग्राम पंचायत के अंदर अधिकतर मिक्सअप सभी बिरादरियां, सभी समुदाय शामिल है। आपको सबसे अधिक किस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है? ये हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितनी भी बिरादरियां हैं, सभी का मुझे अपार समर्थन है। किसी एक कम्युनिटी का ऐसा नहीं है कि मुझे समर्थन नहीं मिल रहा। मुझे ऐसी कम्युनिटी का समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है, अपने कश्यप समाज का समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है, मेरा खुद का समाज है उसका समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है, हमारे मुंडन समाज उसका समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। जनता आपको देख रही है, कुछ ऐसा बोल दीजिए इनके लिए जिसको जनता को आप पर विश्वास हो जाए, कोई अपील कर दीजिए। जनता से मेरी एक अपील है, एक बार सेवा का मौका दीजिए। 17 साल से आपने सेवा का मौका दिया था, उन्होंने जो किया है वो आपके सामने है। एक मौका मुझे दीजिए, अगर मैं आपकी इस बात को समझाने में सक्षम हो पाऊंगा तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझूं, और ये मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आप मुझे याद करें। तो ये थे हमारे साथ पवन राठौर जी, जो कि प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं, उनके पति हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। हमें पहली बार क्षेत्र में देखने को मिला है किसी ने क्षेत्र की जनता के लिए कोई घोषणा पत्रिका जारी की है। इन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए घोषणा पत्रिका जारी की है, जिसके अंदर इन्होंने 32 पॉइंट रखे हैं जो ग्राम पंचायत के हक में है। इन्होंने कहा है साफ तौर पर, अगर जनता इनको अपना प्रतिनिधि चुनती है तो ये जनता के विकास के लिए रिकॉर्ड तोड़ विकास के कार्य कराएंगे। मेरे सहयोगी आकाश सैनी के साथ में मोहम्मद अफजल, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव TV 24, ब्यूरो रिपोर्ट, हरिद्वार।